सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगेन। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बेसिकली ये एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसे जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, ओके। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पे ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत से वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट मैं उसे पिन अप भी कर दूंगी, बट बाकी आप लोग ऐसे सर्च करोगे तो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस के लिए आप लोगों को पता ही है कि दो लिस्ट निकली थी, ठीक है। पहला सेलेक्टेड लिस्ट, दूसरा वेटिंग लिस्ट। सेलेक्टेड लिस्ट में से भी एटलीस्ट मुझे लगता है 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक मेल नहीं आया है ज्वाइनिंग का, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, राइट। तो जिनको अभी तक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद अभी तक कोई भी मेल नहीं आया है, ठीक है, उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं वेट करने के अलावा, दे हैव टू वेट ओनली। क्योंकि ये बात तो मैं भी नहीं बता सकती और ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली बताया है कि जो वो हायरिंग कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के 50% स्टूडेंट्स को मेल आ चुका है, एंड अभी रिसेंटली कल परसों में कुछ स्टूडेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ चुका है, ठीक है। सो आई डोंट नो, बेसिकली कैसे कि उन्होंने रिवील ही नहीं करा है कि वो किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट आई फील लाइक कि जैसे कि बाकी बैंक्स में हुआ है कि दे जस्ट फर्स्ट पिकअप, अगर आपके एरिया में या आपके प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो वो आपको सीट अलॉट कर रहे हैं, वरना फिर वो आपका वेट पे डाल रहे हैं और फिर जैसे जैसे सीट अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ऐसा हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं बिकॉज हम लोग देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने मतलब कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करा, उसके 1 मंथ बाद आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा और मेल आया जिसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं इस एरिया के आया है इस एरिया का नहीं आया, इट्स अ मिक्स थिंग। तो व्हाट आई फील लाइक इज कि वो वैकेंसीज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रांच में जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब वेटिंग लिस्ट वालों की, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड वाले हैं जिनको मेल नहीं आया है दे आर गोइंग टू वेट, और अगर आपका ज़्यादा मन है तो आप जो आपका एचओ या आरओ जो भी था उन्हें मेल करके आप पूछ सकते हो, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इट्स बेटर कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ उसके लिए वेट करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, ठीक। सेकेंड थिंग, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं जिनको डीबी के लिए मेल आया है, तो दोनों मेल्स की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस कि आपको मेल तो एटलीस्ट आ गया। तो जो फर्स्ट मेल है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे आप। मेडिकल टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो वहाँ पे वो खुद कंडक्ट कराएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना मेडिकल टेस्ट खुद कंडक्ट कराया है, रिस्पेक्टिव जो भी हॉस्पिटल क्लिनिक जो भी उन्हें देना होगा वो सारी डिटेल वो आपको बताएंगे। और हाँ, मेडिकल जो टेस्ट होंगे उसका जो चार्जेस होंगे यानी कि फीस होंगे वो आपको खुद उठानी है, यू हैव टू बेयर इट, ओके। वो बैंक नहीं देगा, ठीक है। तो आप अपने अपने खर्चे पे कराओगे अपना मेडिकल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन हो जाएगा, और बाकी जो कंप्लीट प्रोसीजर है, रिपोर्ट कब भेजनी है कब नहीं भेजनी है, उन्हें कब सबमिट करनी है, वो आपको आपका जो भी रीजनल ऑफिस है वो आपको बता देगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डोंट वरी गाइस। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो थोड़ा सा होगा। बेसिकली वो देखेंगे कि आपको बोलनी आती भी है आपके रीजन की लैंग्वेज की नहीं। सो वो एक जनरल टेस्ट होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपका जनरली सिर्फ आपसे चिट चैट करके पूछेंगे, सो डोंट पैनिक फॉर दैट। सेकेंड थिंग, अब डीवी में जो आप कह रहे हो इंटरव्यू होगा कि नहीं, सो इंटरव्यू नहीं होता है, वो सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है, थोड़ी बहुत बातचीत और थोड़ा बहुत आपका इंट्रो पूछना, दैट्स इट, ठीक है। कोई आपका हाई लेवल एकदम इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। थर्ड चीज इज दिस कि इसके बाद जो फर्स्ट मेल आ चुका है, कुछ जिनके पास सेकंड मेल आया हो, सेकंड मेल मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उसके बाद जिनके पास मेल आया है, तो उनके लिए सिंपल सा प्रोसीजर यही है। उस मेल में मेंशनड होगा, आपको पहले उस मेल के अकॉर्डिंग एक मेल करना है बैंक ऑफ बड़ौदा को, एक्सेप्टेंस वाला, ठीक है। वो मेल करोगे आप। उसके बाद एक बायोडाटा फॉर्म है जो कि भरने में आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि वो लिंक एक बार में नहीं खुलेगा, आप बार बार उस लिंक को खोलोगे, बार बार उसे सबमिट करोगे, बार बार वो फेल होगा, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो आपको करना ही पड़ेगा। वो करके आपको प्रिंट लेके उसको भी जाना होता है जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, यानी कि सेकंड मेल का वेन्यू जब आ जाता है तब। और अगर बायोडेटा फॉर्म किसी का नहीं भर पाता है तो डोंट वरी गाइस, आप उन्हें बता सकते हो ज्वाइनिंग वाले दिन कि वो आपका फॉर्म नहीं भर पाया, साइट के इश्यूज थे, हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ठीक है।
और ये सेकेंड प्रोसेस है पूरा मेल का, ये आपको करना है। तो पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस मैंने एक ही वीडियो में सम अप कर दिए हैं। एंड आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो टू मच, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। बट व्हाट आई फील लाइक कि आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग आई फेल्ट कि सब कुछ एक जगह सम अप हो जाना चाहिए, तो मैंने वही कोशिश की है इसमें सम अप करने की। इसके बाद अगर कोई डाउट हो सो गाइज कमेंट्स में पूछ लेना, वैसे आई डोंट थिंक सो आना चाहिए, बट स्टिल इफ यू गाइज हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Hope you guys like the video. Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.